अनजाने में और जल्दबाजी में दीक्षा ले ली थी। ये अनजाना क्या होता हमको ये नहीं पता, और जल्दबाजी क्या होती है। भाग भाग के आए थे और गुरु जी का जल्दी जल्दी दीक्षा दे, जल्दी जल्दी दीक्षा दे दो, जल्दी जल्दी करो, ऐसी जल्दबाजी होती। किसको कहते हैं जल्दबाजी? तुमने सत्संग सुना होगा, फिर तुम्हारी श्रद्धा बनी होगी, फिर मन में आया होगा दीक्षा लूं, फिर दीक्षा ले ली। सब ऐसे ही करते हैं। जल्दबाजी और आराम से भी कोई होती है दीक्षा? हमने आराम से ली, हमने जल्दबाजी ली। अरे जितना जल्दी हो दीक्षा ले लो, देर मत करो। सारे कामों में भले देर हो जाए, भजन में देर नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में दीक्षा ले ली, फिर बाद में अब वृंदावन के किन्हीं संत से पुनः दीक्षा ले ली। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? इसका सीधा सीधा मतलब है, अच्छा जल्दबाजी से दीक्षा ले लो फिर छोड़ सकते हैं, और देर से लोगे आराम आराम से फिर नहीं छोड़ सकते। क्या मतलब है? अब आप क्यों पूछ रहे? जब आपको पहली शंका थी तो ली क्यों? दरअसल असली बात है कि जहां आपने, असली बात तो आप बताते नहीं हैं, छिपाते हैं हमसे। प्रश्न भी करना है, उत्तर भी जानना है, और कपट भी करना है, छिपाना भी असली बात। और असली बात है जहां से आपने दीक्षा ली है वहां आपकी श्रद्धा है ही नहीं। सीधी सी बात तो ये है, असली बात बताते नहीं। फिर जब वहां श्रद्धा ही नहीं है, फिर उससे काम बनेगा नहीं। और जब अश्रद्धा करने का हमारा स्वभाव है, तो जहां से आपने दोबारा दीक्षा ली आप वहां भी अश्रद्धा करेंगे, क्योंकि आदत तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं देखा और ऐसी दीक्षा ले ली। आपने सत्संग सुना होगा खूब, उनके प्रति श्रद्धा हुई होगी, फिर आपने दीक्षा ली होगी। अब आपकी श्रद्धा नहीं, क्यों नहीं श्रद्धा? वहां कुछ गलत देख लिया होगा, गलत सुन लिया होगा। और ये जरूरी नहीं कि जहां हमको गलती दिख रही वहां गलती हो व्यक्ति, आंखों का भी तो दोष होता है। और फिर दूसरी बात है, जहां से दोबारा से आपने दीक्षा ली, क्या वहां कमी नहीं दिखाई देगी? वहां भी कमी दिख जाएगी, तो उसको छोड़ देना। फिर तीसरा देखना, फिर वहां कोई कमी होगी, फिर चौथा देख लेना। कोई तो उद्धार करेगा ही करेगा। असली बात है कि काम बनेगा श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। श्रद्धा पूर्वक संतों का संग करो, और फिर वहां आपने जो दीक्षा ली, पहले वाली बात कर रहा हूं मैं, पहली दीक्षा की, तो भगवान का मंत्र दिया था कि रावण कुंभकर्ण का दे दिया था? भगवान का दिया ना, जपो ना फिर। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, कहां से दीक्षा लेनी चाहिए? संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए। चाहे निम्बार्क संप्रदाय से लो, चाहे गौड़िया संप्रदाय से, पुष्टि मार्ग से, रामानंद, रामानुज, ये सब संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों से दीक्षा लो। ये सिद्ध दीक्षा है, मनगढ़ंत दीक्षा नहीं है। ये प्रामाणिक दीक्षा है, और ये भगवान से चली। सुख संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये सब दीक्षाएं सिद्ध दीक्षा है। तो इन संप्रदायों से आपको दीक्षा लेनी चाहिए। और फिर बदलने की आवश्यकता नहीं। करो खूब नाम जाप, करो खूब मंत्र जाप, करो चिंतन। और जो जो संप्रदाय की बातें हैं, भले गुरु ने नहीं बताई, लेकिन संप्रदाय के ग्रंथों में लिखी, उन सब को फॉलो करने लग जाओ। भले गुरु ने बताया है चाहे नहीं बताया है, जिस संप्रदाय से दीक्षा ले उस संप्रदाय के ग्रंथों के अनुसार करो चिंतन भजन।